हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर नेशनल इनकम। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के का सेक्शन डी में। ये फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो नेशनल इनकम, सबसे पहले अगर हम जनरल मीनिंग में बात करें कि नेशनल इनकम होती क्या है, ये क्या होती है? इनकम ऑफ अ नेशन। अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात करें कि नेशनल इनकम क्या है, हमारी आर्थिक जो है स्थिति हमारी बयान करती है। मीन्स एक कंट्री, एक नेशन है, उसमें जितनी इनकम हो रही है उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम। लेकिन हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में इसका मतलब क्या है कि नेशनल इनकम क्या होती है? एग्रीगेट है। एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का ये जोड़ है। और किन किन को का? फैक्टर इनकम का, इनकम जो हमें वेरियस फैक्टर से रिसीव हो रही है, और प्लस ये फैक्टर इनकम कौन अर्न कर रहा है? ये अर्न कर रहे हैं हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स जो हैं नेशन के, वो अर्न कर रहे हैं ये फैक्टर इनकम एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसे हम कहेंगे वो है नेशनल इनकम। मीन्स एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम्स विच इज अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। फैक्टर इनकम हम मान के चलते हैं कि हमारे जो है वो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब लैंड का हम क्या पे आउट कर रहे हैं? रेंट। लेबर को क्या दे रहे हैं? वेजेस या सैलरीज। और कैपिटल से क्या अर्न कर रहे हैं? रिटर्न्स, या उस पर जो प्रॉफिट आ रहा है हमें, वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। और एंटरप्रेन्योर को क्या जो है बेनिफिट हो रहा है कि उसे प्रॉफिट रिसीव हो रहा है। यहाँ पे हम प्रॉफिट काट देंगे, यहाँ पे हम कैपिटल पे सिर्फ रिटर्न्स लिखेंगे। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है। मीन्स रेंट भी ले जो है किसी के लिए इनकम है, वेजेस भी तो किसी के लिए इनकम है, रिटर्न्स भी किसी की इनकम और प्रॉफिट भी किसी का इनकम है। मीन्स इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो हमें इनकम होती है उसके एग्रीगेट को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। और इनकम एक फ्लो है, एक रुका नहीं रहता, ये ठीक है, चलती रहती है इनकम हमारी। आगे उन्होंने कहा कि नेशनल इनकम क्या है? सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय लेबर एंड वेल्थ ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग अ गिवन पर्टिकुलर पीरियड इन 1 ईयर। इसका मतलब है कि नेशनल प्रोडक्ट, उन्होंने बताया कि जितने एक नेशन प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, हम मान के चलेंगे कि वही उसकी जो है नेशनल इनकम होगी, जितने प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किए। सो नेक्स्ट वेरियस कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं समझने से पहले हमें कुछ जो है वो कंसेप्ट्स भी समझने होंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये तो सिंपल कंसेप्ट है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? विद इन द बाउंड्रीज जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि बाहर से हमने कुछ नहीं इंक्लूड करना। इट मीन्स ब्रॉड सेंस है इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी की, इसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ जाती हैं। सी शोर जो है हमारी कंट्री का वो भी इंक्लूड होगा। जितने भी शिप्स एंड एरोप्लेन्स चाहे वो दूसरी कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन ओन किसने किया? हमारी कंट्री के रेजिडेंट ने, वो भी यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वो बंदा होता है जो एक कंट्री में रहता है और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी उस कंट्री में ही होगा, कि वो उसके ही फायदे के लिए सोचेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन का भी जहाँ पे जो है वो बड़ा मेजर रोल होता है। जब हमने फाइंड आउट करनी हो अपनी ग्रॉस इनकम या फिर नेट इनकम, तब वहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। नेक्स्ट उन्होंने जर्नल मीनिंग बताया कि डेप्रिसिएशन होती कैसे है। ठीक है जी। यहाँ से जो है हमारे मेन कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट होते हैं, जो फॉर्मूलाज में भी हम अप्लाई करेंगे अपने नेक्स्ट। ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट, ग्रॉस और नेट, ये दो कंसेप्ट हैं। अब यहाँ पे ग्रॉस और नेट में किस चीज़ का डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। जो ग्रॉस होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है, और जो नेट होता है उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस की होती है डेप्रिसिएशन। इट मीन्स जब हमें ग्रॉस इनकम गिवन होगी और ग्रॉस इनकम से हमने नेट इनकम पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस। और जब हमने नेट इनकम से ग्रॉस इनकम पे जाना है, तब हम कर देंगे डेप्रिसिएशन को प्लस।
सो नेक्स्ट ये इतना ही था कंसेप्ट इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, इस पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स में जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, उसमें से हमने जब सब्सिडीज माइनस कर दी तो वो बन जाएगा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलेगा, हमारे पास दो और कंसेप्ट आते हैं, मार्केट प्राइस कंसेप्ट और एक आता है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट। ये दो कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो ज़्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट से। हमेशा जो मार्केट प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वो प्राइस है जिसमें सभी टैक्सेस इंक्लूडेड हैं और सब्सिडीज माइनस कर दी हुई हैं हमने जो मार्केट लेवल पे। ये फैक्टर कॉस्ट वो अभी होता है जहाँ पे अभी हमने जो है वो फैक्टर जो ऊपर हमने किए ना 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी अभी कॉस्ट निकाली, अभी प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट प्राइस पे नहीं निकला। सो मार्केट प्राइस पड़ा होता है, मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। इस फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जितने भी हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आउट करेंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जितनी भी सब्सिडीज होगी वो हम माइनस करेंगे तो हमारी आ जाएगी मार्केट प्राइस। और जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ से उल्टा कर दे, हम फैक्टर कॉस्ट में जो है वो मार्केट प्राइस में हम माइनस करेंगे जितना भी हमने टैक्स पे आउट किया है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे भी हमने कोई टैक्स नहीं पे आउट करना, और जितनी भी हमें सब्सिडी रिसीव हुई है वो प्लस कर देंगे। इट मीन्स यहाँ से उल्टा करेंगे तो हमारी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। सो ये फॉर्मूले होते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के। हमेशा याद रखना कि जो मार्केट प्राइस है उसमें फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड होगी, और जितने भी आपने टैक्स पे आउट किए हैं ना वो भी इंक्लूडेड होंगे, और जो सब्सिडी आपको रिसीव हुई है वो हमने माइनस करनी है। और फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि मार्केट प्राइस में हम जितने हमने टैक्सेस पे आउट किए वो भी, क्योंकि हमने यहाँ पे पीछे को चलना ना, मार्केट प्राइस तो आगे है, फैक्टर कॉस्ट पीछे है, जब हम आगे को जाएंगे तो प्लस प्लस करेंगे जो टैक्सेस पे आउट करेंगे और जो सब्सिडीज रिसीव करेंगे उन्हें माइनस, और जब हम पीछे को वापस जाएंगे तो इट मीन्स रिवर्स, सब कुछ उल्टा, जितना हमने पेमेंट किया उसे माइनस और जो रिसीव किया उसे प्लस। सो ये था हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट एक हमारे पास आती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये वो इनकम होती है जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स फॉरेन में रह रहे हैं ना, वहाँ पे जो वो अर्न कर रहे हैं फैक्टर इनकम वो होगी। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि फैक्टर इनकम जो भी हमारे जो है अब्रॉड में रह रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स उनकी माइनस, अब अगर हमारे लोग वहाँ पे दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं तो दूसरी कंट्री के लोग भी तो हमारे यहाँ पे रह ही रहे हैं, तो इट मीन्स माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम जो भी नॉन रेजिडेंट्स जो है हमारी कंट्री में जो है वो कमा रहे हैं उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट एक, अब यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से ही एक कंसेप्ट और निकलेगा, वो होगा हमारे पास नेशनल और डोमेस्टिक की। नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है या डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है। अगर तो हमने डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है तो इसमें जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना वो हम माइनस करेंगे, और अगर नेशनल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम तो इसमें जो है नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है इनमें कि नेशनल में वो प्लस होगा और डोमेस्टिक में वो माइनस होगा। सो इतने थे कंसेप्ट हमारे, जो हम आगे अपने जो हमारे एग्रीगेट्स आएंगे, ये डिफरेंट एग्रीगेट्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये 12 के 12 जो एग्रीगेट्स हैं एक दूसरे के साथ रलते मिलते हैं। अगर आपने पिछले कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए ना तो आपको सिर्फ एक एग्रीगेट समझने की ज़रूरत है, बाकी ऑलमोस्ट 9 तक जो है वो आपके सेम ही रहेंगे एग्रीमेंट्स, बस थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे हमने पीछे किया कि कहीं पे अगर नेशनल की जगह डोमेस्टिक लिखा है तो डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में से माइनस कर देंगे और बाकी सेम एज इट इज़ रहने देंगे। सो अब हम एग्रीगेट्स करते हैं। फर्स्ट एग्रीगेट आता है हमारे पास जिसे हम जनरली जीडीपी कह देते हैं एट मार्केट प्राइस, मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे ना मैं नीचे आपको ना थोड़े से साइड पे
जो है वो लिख देती हूँ। G मीन्स ग्रॉस, D मीन्स डोमेस्टिक, MP मीन्स मार्केट प्राइस, और इनके सामने लिख देती हूँ। ग्रॉस से आएगा हमारा नेट, मीन्स यहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे ऐड होगी, यहाँ पे माइनस। नेक्स्ट आ गया नेशनल, डोमेस्टिक के सामने नेशनल, यहाँ पे डिफरेंस आएगा हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, डोमेस्टिक में वो माइनस होगी और नेशनल में वो इंक्लूड होगी। मार्केट प्राइस, और यहाँ पे आएगा फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में जितने हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आउट किए हैं वो जो है हम क्या करेंगे, उन्हें एड अप करेंगे, और जितनी भी हमने सब्सिडीज पे आउट की हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे। या फैक्टर कॉस्ट में ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हमने पे आउट किए हैं उन्हें हम माइनस करेंगे और सब्सिडीज को प्लस। सो ये छः के छः जो डिफरेंस थे इनके बेसिस के ऊपर हमने अपने सारे एग्रीमेंट जो एग्रीगेट्स हैं वो निकालने हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का। इन सभी की जो डेफिनेशन है वो सेम रहनी है, बस हमने थोड़ा सा चेंज करना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मार्केट प्राइस क्या है कि मार्केट वैल्यू उस आउटपुट की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी ने एक अकाउंटिंग पीरियड में। इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, जितना हमारा प्राइस है जितनी हमने क्वांटिटीज प्रोड्यूस की हैं, क्योंकि हम मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं ना कि अलग अलग फॉर्मूला P इंटू क्यू, इट मीन्स जितना हमारा प्राइस है जितनी हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगी हमारी। सो इतना हमने इनको डीपली नहीं करना, मेन हमने फोकस करना है अपने फॉर्मूला के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे हैं, सो लेंथ पेज की बहुत आसानी से बन जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मीन्स GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ से देखिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास GDP आई है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिख लेंगे हम फिर से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए GDP और GNP में सिर्फ D की जगह उन्होंने N लगा दिया, इट मीन्स डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक से हमने नेशनल लेना, और नेशनल में क्या होता है कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है ना वो हम ऐड कर देते हैं, बस बन गया ऊपर से फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हमारी बुक में भी है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास कंसेप्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे हम GNP वाला फॉर्मूला ले सकते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। GNP मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे प्लस करना है या माइनस, उसका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है ग्रॉस और नेट का, इट मीन्स ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड थी, अब नेट में नहीं होती, तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला ये हमारा NNP का बन गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यही बुक पे है, जब आप भी करोगे ना इन फॉर्मूलाज को एक फॉर्मूला हमने लर्न कर लेना, बाकी फॉर्मूलाज खुद ब खुद करना, बुक से थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप खुद ब खुद करना और फिर बुक के साथ टैली करना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आ गया हमारे पास NDP। अब यहाँ से हम देखें तो हम GDP वाला फॉर्मूला ले सकते हैं क्योंकि दोनों में डोमेस्टिक है, बस ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है। सो GDP एट मार्केट प्राइस, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्या डिफरेंस आ गया है NDP मीन्स यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे GDP वाला फॉर्मूला लगाकर। अब यहाँ पे ना दो फॉर्मूले भी लग सकते हैं, एक NNP वाला भी लग सकता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे नेशनल से हम डोमेस्टिक पे आए हैं तो इट मीन्स नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो हम माइनस भी कर सकते हैं यहाँ से। सो दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने जो है अपना ये वाला सम किया। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, आता है अब हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का अब हम फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे ऊपर हमने किया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहाँ से निकाल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें पता है जब हमने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना हो तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड माइनस और सब्सिडीज को ऐड अप करते हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ से पीछे को जाएंगे ना, मार्केट प्राइस से हमने फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस और सब्सिडीज को ऐड करेंगे।
ये फॉर्मूला एक हमारा आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस से लंबा फॉर्मूला करने की बजाय हम क्या करेंगे कि यहाँ से ही फैक्टर कॉस्ट आ गया, यहाँ से जो है वो चेंजेस कर लेंगे, वहाँ पे नेट था, यहाँ पे अब ग्रॉस आ गया, तो सिंपली हम क्या करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हमने दूसरा फॉर्मूला लिखना होता तो हम लिखते जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और लर्न करना डिफिकल्ट होता है, सो हमने इसको कट करने की बजाय ये वाला सिंपल वाला फार्मूला लिख लिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसे हम मेनली जनरली मानते हैं, जिसे हम कहेंगे कि ये हमारी नेशनल इनकम है, इसे मेन प्रेफरेंस दी जाती है इस मेथड को, इस कंसेप्ट को। अब इस पे हमने क्या करना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इट मीन्स यहाँ पे हमने जो है NDP एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, फर्क इसका सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा। या अगर हम यहाँ पे जो NNP ऊपर हमें मार्केट प्राइस पे गिवन था, तो वहाँ से सॉल्व करें NNP एट मार्केट प्राइस, तो उसमें हम क्या करना पड़ेगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें माइनस करना पड़ेगा, और जितनी भी सब्सिडीज़ हैं उन्हें बीच में ऐड करना पड़ेगा, और फिर जो है हम कहेंगे कि हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। इतना लंबा करने की बजाय हमने सिंपल लिख लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला 8th वाला ग्रॉस नेशनल, वो आएगा हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मीन्स हमने ऊपर जो है वो NNP एट फैक्टर कॉस्ट किया, NNP एट फैक्टर कॉस्ट में ये नेट था और हमने ग्रॉस पे जाना है, तो हम डेप्रिसिएशन ऐड अप करेंगे, तो हमारा जो है वो GNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसका भी उन्होंने दूसरा फॉर्मूला भी गिवन है, सेम है, ये आपकी मर्जी, आपने ये वाला करना है कि वो वाला करना है, लेकिन अगर आप फैक्टर कॉस्ट के निकाल रहे हो तो फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लेना ज़्यादा ईजी रहता है। 9th आता है हमारे पास जो है वो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब जो हमने यहाँ पे 8 तक किया ना वो सिंपल थे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे। नेक्स्ट जो हम करेंगे 9th 10th 11th एंड 12th, ये चार थोड़े से हटके हैं बट ये भी बहुत ईजी हैं। ये उन्होंने कहा इनकम फ्रॉम नेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, मीन्स ये वो इनकम है जो प्राइवेट सेक्टर को होती है, हमारी जो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना कंट्री का, वहाँ से। सिंपल है, आप इन्होंने थोड़ा टिपिकल करके दिया, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा कि वो इनकम जो हमें रिसीव होती है प्राइवेट सेक्टर से ओनली फ्रॉम NDP ऑफ द कंट्री, मीन्स नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बुक में उन्होंने इस इकोनॉमी को 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया, पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट वो जिनमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, और पब्लिक वो जिनमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है, इसमें सेविंग्स वगैरह सब कुछ आ जाता है, और इसका फॉर्मूला भी वैसा ही है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NDP एट FC माइनस इनकम जितनी भी हमें प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से हो रही है, गवर्नमेंट के जो हम एक्रू करते हैं, और सेविंग्स जो नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस है वो भी माइनस, मींस जितनी हमारी नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की सेविंग्स है और जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉपर्टी से हमें इनकम रिसीव हुई है वो भी माइनस करेंगे NDP एट फैक्टर कॉस्ट से। तो ये हमारी फैक्टर इनकम जो है वो एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर पता लग जाएगा, क्योंकि जो एक्रूइंग टू गवर्नमेंट है वो हमने माइनस कर दी, नॉन डिपार्टमेंटल जो एंटरप्राइजेस थी उनकी सेविंग्स माइनस कर दी, तो बच गया प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट आता है प्राइवेट इनकम, मीन्स इनकम जो प्राइवेट सेक्टर अर्न करता है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें जो इनकम हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हुई है ऊपर वाला, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, प्लस नेट फैक्टर इनकम भी प्लस करेंगे, नेट ट्रांसफर पेमेंट्स भी प्लस करेंगे जो हमने गवर्नमेंट को पे आउट किए हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी, और इंटरेस्ट ऑन डेट की भी, जो मीन्स ये एज इट इज़ हमें फॉर्मूला जो है वो लर्न करना पड़ेगा 10th का। नेक्स्ट 11th आता है पर्सनल इनकम, मीन्स वो इनकम टोटल ऑफ ऑल करंट इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स। ये जो हमने ऊपर किए थे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन चारों फैक्टर्स की जो टोटल प्रोडक्शन है जो हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है उसे हम कहेंगे पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम जो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि प्राइवेट इनकम होती है एक टोटल, उसमें से हमने क्या करना है कि जितनी भी सेविंग्स की है ना प्राइवेट सेक्टर ने वो भी माइनस, और जितना टैक्स पे किया वो भी माइनस, तो बंदे की पर्सनल इनकम फाइंड आउट हो सकती है। नेक्स्ट ये आपको इतने डिफरेंसेस या फीचर्स करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास लास्ट एग्रीगेट है, ये डिस्पोजेबल इनकम, मीन्स डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम पर्सनल इनकम है जिसमें से हमने
सब कुछ माइनस कर देना है। हमने वहाँ से पर्सनल इनकम टैक्स भी माइनस कर देना है, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स। मीन्स डिस्पोजेबल इनकम सिंपल हाउस होल्ड कंजम्पशन प्लस हाउस होल्ड सेविंग्स। यहाँ से अगर हम कहें कि पर्सनल इनकम में से हम जब डायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर देंगे और जितनी भी रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की वो भी माइनस कर देंगे। सब कुछ माइनस करने के बाद जो हमारे पास बच जाएगा पर्सनल इनकम में वो होगा हमारा डिस्पोजेबल इनकम। सो ये रिलेशंस भी उन्होंने जो है वो एक समरी बना कर दी है, ये ज़रूर पढ़ लेना, सिंपल है, वही है जो हमने पीछे किया। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, या जिसे हम कहेंगे एस्टिमेशन। जो तीन जो है वो टाइप्स होती हैं, तीन मेथड्स होती हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो आज का टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ आया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम जो है वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो ये था हमारा नेशनल इनकम का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।